नमस्कार। बनने से पहले ही बिखर जाने की अटकलों के बीच इंडी गठबंधन के लिए पहले यूपी और फिर दिल्ली से कुछ अच्छी खबर आई। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से सीट बंटवारे पर बनी सहमति ने एक बार फिर ये दावा करने का मौका दे दिया कि 2024 की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और वो सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए कड़ी चुनौती पेश करने की हिम्मत भी रखते हैं। लेकिन अहम सवाल तो ये कि क्या गठबंधन की गाड़ी आगे और हिचकोले नहीं खाएगी? क्या ये दावा करना सही है? क्या जो क्लिक इंडिया के सीईओ ने वैक्यूम विपक्ष की बात कही है वो लंबे समय तक बने रहने वाली है? पिछले कुछ समय से इंडी गठबंधन को एक के बाद एक कई झटके लगे हैं। पहले तो कांग्रेस ने ही पिछले साल दिसंबर के विधानसभा चुनावों में अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद में गठबंधन से जुड़ी बातचीत को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। बातचीत शुरू भी हुई तो नेताओं में ना तो पहले जैसा जोश दिखा और ना ही वैसी केमिस्ट्री बाकी रही। फिर गठबंधन के प्रस्ताव पर सबसे बढ़ चढ़कर काम करने वाले नीतीश कुमार ही उसे छोड़कर चले गए। तो वहीं यूपी में आरएलडी के जयंत चौधरी भी इंडी गठबंधन का हाथ थामते थामते एनडीए में शामिल हो गए। इस बीच छोटे बड़े नेताओं के कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला भी तेज हो गया। महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम अशोक चव्हाण का नाम खास तौर पर चर्चा में रहा। इतना ही नहीं बल्कि इसी राह पर कई छोटे बड़े नेताओं का बीजेपी खेमे में शामिल होना बहुत ही हैरान करने वाला था। 2024 से अब तक की बात करूं तो इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे ऊपर है, जिन्होंने 2020 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी का दामन थाप लिया था। दूसरे नंबर पर अल्पेश ठाकोर, जिन्होंने 2019 में राज्यसभा उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ वोट करने के बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया था। अश्विन कुमार ने 2022 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अश्विन कुमार के बारे में बताऊं तो वे कांग्रेस शासन के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री भी रह चुके हैं। इन्हीं में से एक बड़ा नाम आता है मिलिंद देवड़ा का, जिन्होंने 14 जनवरी 2024 को कांग्रेस से नाता तोड़कर शिवसेना के साथ अपना सफर शुरू कर दिया था। इसके अलावा कपिल सिब्बल, जो कांग्रेस के खास नेता रहे हैं, ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अब इसे चाहे नेताओं का पर्सनल अपॉर्चुनिज्म कहें या बीजेपी और एनडीए का लीडरशिप एक्टिविज्म, इतना तय है कि नेताओं को कांग्रेस का भविष्य खास अच्छा नहीं दिख रहा था। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की अगली कड़ी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की और जिससे कांग्रेस ने उम्मीदें भी काफी लगा रखी हैं। लेकिन अब तक की सिचुएशन को देखते हुए इसे पिछली यात्रा जैसी कामयाब प्लानिंग नहीं कहा जा सकता। इससे जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी उसमें एक बड़ी बाधा बना इंडिया से जुड़े दलों में सॉलिडेरिटी लाने में हुई देरी। इस वजह से विपक्षी एकजुटता के समर्थकों में समय पर उत्साह का संचार नहीं हो पाया। वैसे यूपी और दिल्ली में मिले साथ के बाद गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि वक्त हाथ से पूरी तरह निकला नहीं है, लेकिन जिस ग्रुप में बड़े और प्रभावी नेताओं ने ही अपने रिश्ते तोड़ लिए हो या ये क्रम चलता नजर आ रहा हो, तो ऐसे में ये उम्मीद लगाना खुद को तसल्ली देने जैसा लगता है। वो भी तब जब एकजुट होते विपक्ष के पास कोई बड़ा और खास मुद्दा नहीं है जिससे वो लोगों को ये भरोसा दिला पाए कि वो मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड जैसे बाकी राज्यों में भी इसी तरह की आपसी समझ बनी और आसानी से गठबंधन में सामंजस्य बना तो आने वाले लोकसभा चुनाव में शायद अच्छा मुकाबला देखने को मिले। बाकी आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार।